फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। श्रावण का आखिरी शुक्रवार है। मैं वरलक्ष्मी व्रतम करती हूँ। मैं पहले मराठी में बताई थी, अब मैं हिंदी में बता रही हूँ। वो व्रतम का सारा विधि बताने वाली हूँ, देखते रहे फ्रेंड्स आज का ब्लॉग। तो इधर हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ये वरलक्ष्मी व्रतम साउथ के साइड ज़्यादा करते हैं। श्रावण में कितने शुक्रवार है उतने शुक्रवार करने का रहता है। मैं पहला शुक्रवार मराठी में बताया था पूरी विधि, अब मैं हिंदी में बता रही हूँ। एक शुक्रवार गांव तरफ हुआ था, एक शुक्रवार यहाँ ही हुआ था, मैंने नहीं बताया। ये चौथा आखिरी शुक्रवार है श्रावण का। तो यहाँ मैं रुई के वस्त्र बना रही हूँ। मेरी बहन यहाँ हल्दी कुमकुम का पैकेट बना रही है। शाम को 5 लेडीज़ को इन्वाइट किया है मैंने। वोटी के सामान के साथ देना पड़ता है हल्दी कुमकुम का पैकेट, इसलिए हम घर में ही तैयार कर रहे हैं। मेरी बहन यहाँ सादा मेन कपड़े लिए, कपड़ों के साथ आता है वो। उसको छोटा छोटा साइज में कट करके उसको तीन ही साइड पैक कर ले रही है। मैं उस पैकेट में आधा कुमकुम भर के दे रही हूँ। फिर से दिए से वो पैक कर लेंगी। फिर से मैं उसमें हल्दी डाल दूँगी, फिर से ऊपर से पैक कर लेंगे। ऐसे 5 पैकेट तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ आम के पत्ते से तोरण बना लिया। मैंने सुबह ही मंगा लिए थी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड केले के पत्ते फूल लाए। केले के पत्ते बहुत मेन है इस पूजा में, और केले के पत्ते में ही भोग लगाना पड़ता है। यहाँ मैं वाइट फूलों का तोरण बनाया है दरवाजे के लिए। तो यहाँ ऐसे हम सब तैयारी कर लेते। शाम को बहुत गड़बड़ हो जाती, सब तैयारी कर लेके रखे तो शाम को पूजा की तैयारी में कोई गड़बड़ नहीं होती, अच्छे से शांति से हो जाती है पूजा। तो यहाँ मेरे आम के पत्ते के तोरण बन गया। मैं अब दरवाजे को बंद देती हूँ। तो ऐसे तैयारी करते तो अच्छा लगता है, सब घर एकदम शुद्ध दिखता है, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। दरवाजे को तोरण लगाना बहुत अच्छा उद्देश्य होता है। पहले के लोगों के पास डिज़ाइन के तोरण नहीं होते थे, इसलिए आम के पत्ते के तोरण लगाते। तो देखिए यहाँ मैं फूलों का तोरण लगा देती हूँ। चौखट को गणपति माना जाता है, इसलिए पहले गणपति की पूजा करना पड़ता है, इसलिए मैं तोरण लगा ले रही हूँ आम के पत्तों का और फूलों का। तो अब यहाँ मैं घर में जो चौखट है उसको लगा रही हूँ फूलों का तोरण। उसमें मैं आम के पत्ते और फूलों से तोरण बनाए हैं। तो यहाँ शाम की तैयारी कर ले रही हूँ ओटी का। तो ओटी में एक लेडीज़ को 2 ब्लाउज पीस देना पड़ता है। तो ओटी में एक केली और नागेली के पान एक, और भीगे हुए चने और हल्दी कुमकुम का पैकेट, ये सब उनको हल्दी में पैरों को हल्दी लगाकर देना पड़ता है। अपनी इच्छा से 5 नहीं तो 7 11 लेडीज़ को बुला सकते हैं। आज उनको देवी मानना पड़ता है। तो यहाँ मैं सब ट्रे में रख ले रही हूँ, और एक फूल भी रखना पड़ता है। मेरे पास मोगरे का गजरा नहीं था, मोगरे के फूल ही देते हैं, पर मुझे मिला नहीं यहाँ। तो मैं यहाँ झंडू के फूल दे रही हूँ। तो मैंने ऐसे ट्रे में सजा कर रख देती हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो अब मुझे प्रसाद भी बनाने का है। अब मैं सब तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ मैं हल्दी का गौरी बना ले रही हूँ, और यहाँ मैं प्लेट में थोड़ा सा हल्दी लेके उसमें पानी डालती हूँ। अब यहाँ मिक्स करके रख लेती हूँ, क्योंकि शाम को लेडीज़ आते तब लगाना पड़ता है। तो देखिए मैं इस तरह सब रेडी करके रख ले रही हूँ। तो यहाँ मैं देवी को चढ़ाने के लिए साड़ी ली,
उसमें नई चूड़ियाँ, नई साड़ी और मेरे मिस्टर का एक रुमाल रख ले रही हूँ और टोपी होना। ये साड़ी देवी को चढ़ा लेते हैं, बाद में मैं यूज कर ले सकती हूँ। किसी सुहागन को भी दे सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, नहीं तो मैं ये रख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैं 2 केले ली हूँ, 5 आम के पत्ते और देवी के फोटो के वास्ते हार करी हूँ, एक नारियल, आरती कपूर, अगरबत्ती सब तैयारी करके रख दी मैंने। अब यहाँ रंगोली बनाना हो गया, तो यहाँ मैं चौखट को हल्दी लगा लेती हूँ। अब मैं यहाँ रंगोली बना लेती हूँ और उसको हल्दी कुमकुम डाल के पूजा कर लेती हूँ, फूल लगा के। तो देखिए हमारे तरफ ऐसे चौखट को गणपति माना जाता है, ऐसे पूजा करते हैं पहले चौखट को। मेरी माँ ऐसे ही रंगोली डालती है चौखट पे, इसलिए मैं भी ऐसे ही डाल रही हूँ। चावल के आटे से रंगोली बनाते हैं इस दिन, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने रंगोली से बना रही हूँ। तो देखिए अब मेरा यहाँ रंगोली बनाना हो गया, उसके ऊपर हल्दी कुमकुम लगा लेती हूँ। मैं ये सब तैयारी कर रही हूँ तो मुझे मन से एकदम अच्छा लग रहा है, तो घर में अच्छा फील होता है सबको। तो देखिए यहाँ तुलसी के पास भी रंगोली बनाना हो गया, तो देखिए अच्छा लग रहा है। हमारी तरफ त्योहार के जैसे मनाते हैं, तो देखिए ऐसी तैयारी हो गई मेरी रंगोली वगैरह डालना। तो यहाँ मैं प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। बहुत प्रकार के प्रसाद बनते हैं, यहाँ मैं 3-4 ही बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ मैं यहाँ राइस और गुड़ का खीर बना ले रही हूँ। मैं यहाँ पहले राइस पका लिया, उसमें गुड़ डाल ली। अब यहाँ मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ सब डाल के मिक्स कर लेती हूँ अच्छा, और ऊपर से यहाँ देसी घी डाल लेती हूँ। पहला शुक्रवार को मैं अलग खीर बनाई थी, तो अब देखें यहाँ खीर बनना हो गया। यहाँ मैंने गुड़ और पानी उबालने के लिए रख दिया। हमारे भाषा में उसको पानकम बोलते हैं। सिर्फ वो पानी और गुड़ का होता है। अब यहाँ मैं फुलोरा बना लेती हूँ, तो यहाँ फुलोरा की तैयारी कर रही हूँ। मैंने पहले ही इमली को भिगो के रखा है। मैंने पहले ही राइस बना के रखा था वो ठंडा होने के लिए। मैंने प्लेट में राइस निकाल लिया, तो अब चलिए अब फुलोरे बना लेती हूँ। यहाँ मैंने तेल डाल लिया, जीरा और राई। अब मैं मूंगफली डाल ली, अब दालवा। तो यहाँ सूखी लाल मिर्च ली और कड़ी पत्ता भी। तो ये सब मैं तेल में अच्छे से भून लेती हूँ। और बहुत सारे भी रख सकते हैं प्रसाद में, लाडू, वड़े, वो सब रख सकते। मैं फ़िलहाल इतना ही बना रही हूँ। मैं यहाँ इमली को उसमें अच्छे से मिक्स करके निकाल ली इमली, उसका पानी डाल लेती हूँ। मूंगफली, राई सब भूनने के बाद ये इमली का पानी डाल लेने का। अब वो अच्छे से इमली का पानी सब सूखा होने के बाद ही राइस डालने का। तो देखिए मैं यहाँ राइस डाली। अब अच्छे से मिक्स करके गरम 5 मिनट रख देती हूँ, तो हो गया मेरा प्रसाद। तो देखिए यहाँ मैंने तैयार हो गई मैं। तो देखिए यहाँ मैं जहाँ पूजा करने का वहाँ
रंगोली निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैं रंगोली निकाल रही हूँ, उसको पद्मम बोलते हैं। और रंगोली लक्ष्मी देवी को बहुत पसंद आता है, इसलिए सब वही रंगोली निकालते हैं। और रंगोली के ऊपर मैं हल्दी कुमकुम सब डाल लेती हूँ। तो इस पूजा में नई पट्टू साड़ी पहनना पड़ता है। तो बड़े लोग कहते हैं नई पट्टू साड़ी ही पहनना पड़ता है पूजा के टाइम। तो देखिए मैं ऐसे तैयार हो गई हूँ। तो यहाँ मैंने रंगोली निकाली और चौरंग लगा दिया है। यहाँ मैं चौरंग को चारों तरफ से हल्दी लगा लिया है। और मैं यहाँ चौरंग के सामने रंगोली बना दिया। तो ऐसे चौरंग के ऊपर लाल कपड़ा बिछा दी। तो यहाँ मैंने लक्ष्मी माता जी का फोटो लिया है। तो उसको अच्छे से पोंछ लेती हूँ पानी लगाकर। फोटो को भी हल्दी कुमकुम लगा के यहाँ चौरंग के ऊपर बिठाती हूँ। जो फोटो को हल्दी कुमकुम लगाया है मैंने, वो मेरे मंगलसूत्र को भी लगा लिया, माथे को भी लगा लिया। तो यहाँ मेरी बहन मेरे हाथ को कंकणम बांध रही है। कंकणम बोले तो नागिली का पान रहता है, उससे बनाते हैं। डोरी को हल्दी कुमकुम लगाकर उसको बांध देते हैं। ऐसे हर पूजा में हमारी तरफ बांधते हैं। तो यहाँ मैंने हार चढ़ा दिया। जो रूही का मैंने वस्त्रम बनाया था वो भी चढ़ा दिया है फोटो को। यहाँ यहाँ मैं फोटो के ऊपर फूल लगा लेती हूँ, लाल फूल। अब मैं यहाँ चौरंग के ऊपर यहाँ कलश रखने का है, इसलिए मैं चावल डाल रही हूँ। तो अब देखें यहाँ मैं नारियल को अच्छे से हल्दी लगा लेती हूँ। हल्दी लगाने के बाद उसके ऊपर स्वास्तिक निकाल लेती हूँ कुमकुम से। अब मैं यहाँ कलश ली हूँ, उसको भी हल्दी लगा लेती हूँ अच्छे से। उसको भी हल्दी कुमकुम लगा के उसके ऊपर भी स्वास्तिक निकालने का है। इस पूजा में ज़्यादा हल्दी का यूज किया है। देवी को हल्दी बहुत पसंद है, इसलिए ज़्यादा हल्दी यूज किया है। तो देखिए यहाँ मैं सब चारों तरफ कुमकुम लगा ले रही हूँ। कलश को भी नागेली के पान का कंकणम बांध लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैं कलश को कंकम बांध ले रही हूँ। थोड़ा मुझे हिंदी बोलने में दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा समझ लेना। तो मैं यहाँ हिंदी अच्छा बोलने की कोशिश करूँगी। तो देखिए यहाँ मैं आम के पत्ते 5 कलश के ऊपर रख दिया है। उसके ऊपर मैं यहाँ नारियल रख दे रही हूँ। उसके ऊपर एक ब्लाउज पीस को फोल्ड कर लिया है मैंने। पहले जो पहला वरलक्ष्मी व्रत किया था उसमें मैं दिखाई वो कैसा फोल्ड करने का। तो देखिए इसमें उसके ऊपर मैं यहाँ 7 चूड़ी ली हूँ। कौन से भी कलर के ले सकते हैं, ब्लैक वाइट छोड़ के। तो यहाँ मैं उसके ऊपर भी हार डाल लिया है। कलर सब रख दिया है मैंने चौरंग के ऊपर। तो यहाँ मैंने 2 नागेली के पान लिया है। मैं यहाँ हल्दी की गौरी रख दी हूँ, उसके ऊपर भी हल्दी कुमकुम लगा के उसके ऊपर भी वस्त्र डाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने 2 केले रख दिया है। तो अब सब सजा देती हूँ। तो यहाँ मैंने यहाँ सोने की रिंग रखी है, वो भी रखा जाता है, उसको भी पूजा किया है मैंने। तो देखिए मैंने ऐसे सजा दिया है। अब मैं यहाँ केले के पान रख दिया है मैंने। अब मेरे पैरों को हल्दी लगा ले रही हूँ। तो मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। मेरी माँ कहती है थोड़ा भी नहीं
छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। हल्दी को पैरों में लगाना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो अब यहाँ मैं अब सब दिए जला लेती हूँ। तो अब देखिए मैं यहाँ भोग लगा ले रही हूँ। मैं नीचे प्लेट रखी हूँ, उसके ऊपर मैं केले के पत्ते डाली हूँ। तो इसमें ही भोग लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने मंगाए है केले के पत्ते। तो देखिए यहाँ मैं प्रसाद बनाया है, फुलोरा, खीर, गुड़ का पानी और चने, भिगोए चने। तो यहाँ मैं भोग तुलसी को लगा रही हूँ। अब दिया अगरबत्ती लगा लेती हूँ, शाम का वक्त हो गया, अच्छे से प्रार्थना कर लेती हूँ। तो चले मैं यहाँ घर में देवघर में भी भोग लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने देवी के सामने भी रख दिया है। अब मैं आरती कर लेती हूँ। तो अब 2 लेडीज़ आ गए, मैं उनकी रोटी भर लेती हूँ। वो शर्मा रहे थे, इसलिए उनकी वीडियो नहीं निकाली मैं। मेरे हस्बैंड आरती के टाइम नहीं देते, वो सब लेडीज़ आए थे इसलिए बाहर गए। तो अब माथा टेक लिया उन्होंने। तो मैंने इनको पिछले वीडियो में दिखाया था, ये हमारे गांव की तरफ के। तो अब उनके घर में भी पूजा रही थी, इसलिए वो लेट आ गए। तो उनके पैर को भी अब मैं हल्दी लगा लेती हूँ। उनको तेलुगु लैंग्वेज आती है, हमारे रिश्तेदार है। तो चलिए अब मैं इनकी भी ओटी भर लेती हूँ। तो अब इनकी ओटी भर लेती हूँ, मुझे इनके घर भी जाना है, ये भी करते हैं हर साल। मैं उनके घर की वीडियो निकाल नहीं पाई। वो आने के बाद अच्छा लगता है, उनको भी तेलुगु आता है इसलिए तो अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं यहाँ उनके घर को जाती हूँ। अब आने के बाद मुझे खाना भी बनाने का है। तो फ्रेंड्स मेरा उपवास था, मैं अब उपवास खोल लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।